हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीएमएस सेमेस्टर 5 लॉजिस्टिक का टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 8 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है। एक्सटेंड किया जा सकता है इस क्वेश्चन को 10 मार्क के लिए। तो ध्यान से समझे और शुरू करते हैं पहले कंसेप्ट से कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे कि दिख रहा है कि ये क्वांटिटी है, ओके, दैट परचेस ऑर्डर क्वांटिटी, ओके, मतलब कितनी क्वांटिटी हमें क्या करनी चाहिए, परचेस करनी चाहिए या ऑर्डर करनी चाहिए। अ कंपनी शुड परचेस टू मिनिमाइज इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज अ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। कंपनी को कितना ऑर्डर एक साथ करना चाहिए या कितनी क्वांटिटी एक साथ ऑर्डर करनी चाहिए ताकि उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट को वो मिनिमाइज कर सके। देखिए, कंसेप्ट समझते हैं कि बिजनेस में मेन फंडामेंटली ये होता है कि आप कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करो। कस्टमर की डिमांड को आप फुलफिल कब कर पाओगे? जब आपके पास प्रॉपर स्टॉक होगा। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए इतने स्टॉक ऑर्डर कर लेते हैं जितनी की हमारे जरूरत भी नहीं होती। तो क्या करना होता है, उसे होल्ड करके रखना होता है, कहीं पर स्टोर करके रखना होता है, जिसकी वजह से हमारा वेयर हाउसिंग कॉस्ट चला जाता है। इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम होल्डिंग कॉस्ट को बचाने के लिए कम ऑर्डर करते हैं ताकि होल्ड ना करना पड़े। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बार बार ऑर्डर करनी पड़ती है। कभी हो सकता है कि हम हमारे पास होल्डिंग नहीं है तो हम क्या करते हैं, बार बार ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसी बैलेंस्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जितनी हमें ऑर्डर करनी चाहिए ताकि हमारा क्या हो, होल्डिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। तो इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। ईओ क्यू इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस ए ओ डिवाइड बाय सी। ए क्या होता है, एनुअल डिमांड। एनुअली कितनी डिमांड है, अगर मंथली डिमांड आपको दी है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाई 12 इंटू एनुअल डिमांड। देन ओ क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर देने का कितना अमाउंट है, कितना खर्चा लगता है। सी होता है होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, सी इक्वल टू पी सी। पी सी मतलब परचेसिंग कॉस्ट, मतलब यूनिट कॉस्ट आप जिसको बोल सकते हैं, इनटू आई। आई होता है परसेंटेज में, दैट इज द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की, कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल में आप कितने ऑर्डर दे रहे हो, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ए मतलब एनुअल डिमांड। अगर एनुअल डिमांड को ईओक्यू से डिवाइड करके हमें क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है एवरेज इन्वेंट्री इनटू द होल्डिंग कॉस्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ईओक्यू को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएंगी। और होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, सी का फॉर्मूला हमने देखा, सी इक्वल टू क्या होता है हमारा, परचेसिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट इनटू इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो परसेंटेज में दी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अभी एक न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या है। देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिमांड एनुअल डिमांड फॉर आइटम इज 9000 यूनिट। तो एनुअल डिमांड कितनी है, 9000 यूनिट है। यूनिट यूनिट कॉस्ट कितनी है, ₹10 है। कैरिंग कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 20% है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 150। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ईओक्यू फाइंड आउट करना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करना है। देन जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, इफ परचेस मैनेजर हैज डिसाइड टू प्लेस परचेस ऑर्डर विथ अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 3000 units to get the unit cost discount of 10% per unit, state purchase manager is justifies in his decision or not। अब देखो, पहला तो ईओक्यू फाइंड आउट करना है। एनुअल डिमांड मुझे पता है कितने की, 9000 यूनिट की है। यूनिट कॉस्ट भी पता है, ₹10 की है। कैरिंग कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री 20% है। होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150, सॉरी होल्डिंग नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर कितनी है, 150। ईओक्यू और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तो ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ परचेस मैनेजर हैज डिसाइडेड टू प्लेस परचेस विथ अ ऑर्डर
विथ अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 3000। ये मतलब यहाँ पर आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना, 3000। मतलब यहाँ पर आपका ईओक्यू पहले से बता दिया जा रहा है कि आपको 3000 ऑर्डर ही करने। अगर आप 3000 ऑर्डर करोगे तो आपको यूनिट कॉस्ट के पीछे कितना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपए की सामान है, यूनिट कॉस्ट इज ₹10। 10 रुपए में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ₹1 का डिस्काउंट। मतलब अब जो प्रोडक्ट आपको 10 रुपए का मिल रहा था वो 9 रुपए का मिलेगा। तो आपका टोटल कॉस्ट रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। अगर टोटल कॉस्ट रिड्यूस होगा तो इस ऑफर के साथ चले जाइए, अगर टोटल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा तो इस ऑफर के साथ मत जाइए। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने एमयू क्वेश्चन पेपर से ही निकाला है और 10 मार्क का आया हुआ है। अगर ईओक्यू और टोटल इन्वेंट्री पूछता तो 6 मार्क का या 8 मार्क का पूछेगा। इसके अंदर एक कंसेप्ट ऐड कर देगा, डिफाइन ईओक्यू, 2 मार्क के लिए, और 3 8 मार्क के लिए। अगर टोटल न्यूमेरिकल पूछा तो 10 मार्क के लिए। तो देखिए जो भी डेटा है पहले वो लिख लेते हैं हम। तो एनुअल डिमांड कितनी है हमारी, 9000 यूनिट्स। देन हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ₹10। देन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल टू ₹150। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं ईओक्यू को। तो हमें पता है ईओक्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ओ डिवाइड बाय सी। ए क्या होता है, एनुअल डिमांड। ओ क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट होता है, या कैरिंग कॉस्ट होता है। तो 2 × 9000 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सी का वैल्यू क्या होता है, सी इक्वल टू परचेसिंग कॉस्ट इनटू आई होता है। ओके, तो परचेसिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। परचेसिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट। आप कितने में खरीद रहे हो, एक कितने में खरीद रहे हो, एक सामान आप कितने में खरीद रहे हो, इनटू आय जो आपको परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 10 रुपए का सामान था। और यहाँ पर आय कितना, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब 20/100 ना। तो ये अगर कैलकुलेशन यहाँ पर भी कर लेंगे 2 आएगा, या 20/100 0.2 आएगा, तो 0.2 मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 13,50,000 मिलेगा। इसका रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू मिलेगी 1161.895। इसको राउंड फिगर कर देंगे तो 1162 हो जाएगा। तो इसलिए हमारी ईओक्यू क्या हो जाएगी, ईओक्यू इक्वल टू 1162 यूनिट्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्वेंट्री कॉस्ट के बारे में। तो वी नो द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो एक साल में कितने ऑर्डर, एक साल में कितने ऑर्डर, ये कैसे निकालेंगे, एनुअल डिमांड को अगर ईओक्यू से डिवाइड करें, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 150, ये तो हमें दी हुई है। तो एनुअल डिमांड कितनी थी हमारी, 9000 डिवाइड बाई ईओक्यू कितना आया हमारा, ईओक्यू आया 1161.895। यहाँ पर 1162 मत लेना, 1162 वो राउंड अप करने के लिए यूज किया हमने। कैलकुलेशन के लिए हम 1161.895 ही यूज करेंगे, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 150। अगर इससे सॉल्व कर दें तो फाइनल वैल्यू मिलता है हमें ₹1161.895। दैट इज आर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ साथ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी चाहिए। तो अब हम इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट निकालेंगे। तो इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट। अब होल्डिंग कॉस्ट मतलब सी होता है, तो सी का वैल्यू तो हमें पता है। देन एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ईओक्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, होल्डिंग कॉस्ट हो गया। तो चलिए ईओक्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ईओक्यू कितना है मेरा, 1161.895 डिवाइड बाय 2। और ये 10 × 2 किया तो 2 हो गया। तो मेरा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी कितना आ गया, 1161.895। ये सारी यूनिट्स आप लिखते रहिए रुपीज में, ओके, नहीं तो वरना गलत हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 1161.895 जो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आया, और इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट कितना आया, वो भी 1161.895, दोनों को ऐड कर दिया, 2323.785। ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया। अगर आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तक कहा गया तो आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है। पर यहाँ पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, थर्ड क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ईओक्यू 3000 यूनिट्स का दिया और डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए, 1 रुपए का, 10% मतलब 1 रुपए, तो क्या मैनेजर का डिसीजन वाइज है या जस्टिफाइड है।
तो ये डिसाइड करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस ये ईओक्यू 1161.895, इस ईओक्यू पे आप क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू परचेसिंग कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। परचेसिंग कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये आप लिख सकते हो परचेसिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। ओके, वो टोटल इन्वेंट्री में आ जाता है। तो परचेसिंग कॉस्ट क्या होगा, ओके, परचेसिंग कॉस्ट क्या होता है कि आप एनुअल एनुअल डिमांड जो है इनटू परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, या कॉस्ट पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट। ओके, तो एनुअल डिमांड कितनी थी मेरी, 9000 थी। एनुअल डिमांड मेरी 9000, 9000 को रुपीज़ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तो मैंने निकाल रखी है 2323.785, यहाँ से ये भी रुपीज़ में आएगा, भूलना मत। तो ये अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 90,000 प्लस 2323.785 एडिशन करने के बाद ये आता है। तो ये हमने हमारी टोटल कॉस्ट हो गई कब, जब मेरा ईओक्यू कितना है, जब मेरा ईओक्यू है मतलब नियर बाय मैं समझू 1162। ओके, ये मेरा ईओक्यू जब है तब मेरा टोटल कॉस्ट ये है। अब यहाँ पर थर्ड में क्या होगा, ईओक्यू हमारा कितना होगा 3000 यूनिट्स। उसने बोला है कि 3000 यूनिट्स मिनिमम आपको परचेस करने हैं। अगर मैं 3000 यूनिट्स परचेस करूँ तो क्या होगा, मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, ₹10 माइनस 10% ऑफ। ओके, तो माइनस कर रहा हूँ इसलिए 10% ऑफ जो मेरा यूनिट कॉस्ट है 10 का। तो 10 माइनस 10% ऑफ 10 कितना आ गया, 1 रुपीज़ आ गया। तो 10 माइनस 1 रुपीज़ 9। तो 9 रुपीज़ जो मेरी कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ की थी, वो भी कितनी होगी 9 रुपीज़ की। बाकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 रुपीज़ ही है, उसमें कोई डिक्रीमेंट नहीं मिला है, कोई कंसेशन नहीं मिला है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी 20% का है। तो अब मैं टोटल कॉस्ट की तरफ जाऊंगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए परचेसिंग कॉस्ट देखना पड़ेगा और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देखना पड़ेगा। तो पहले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देखना पड़ेगा और इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो पर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर 150 ही है। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हम देखें तो हमें याद है नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू 150। अब यहाँ पर ईओक्यू कितना है आपका, आपका ईओक्यू है 3000। तो एनुअल डिमांड तो आपकी कितनी थी 9000। 9000 की एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 3000, 3 आएगा। तो 3 इंटू 150 कितना आ गया, 450 रुपीज़ आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। अब आप इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट निकाल लेंगे। इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू होल्डिंग कॉस्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट का फिर से अगेन फॉर्मूला याद करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट इंटू 20%। ओके, जो आय होता है तो 20%। अब परचेसिंग कॉस्ट यहाँ पर कितने का होगा, 9 रुपीज़ का ना, क्योंकि डिस्काउंट मिला हुआ है आपको 1 रुपीज़ का। और ये कितना होगा 9 इंटू 0.2। ओके, तो ईओक्यू कितना है अभी आपका, ईओक्यू आपका 3000 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू 0.2। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 3000 इंटू 0.9। अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे 2700, ये आपकी इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट मिल जाती है। तो देयरफॉर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 450, और इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट कितनी है 2700। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई आपकी ₹3150। ये कौन से केस में, जब आपकी ईओक्यू कितनी है 3000 यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देयर फॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू परचेसिंग कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। अब परचेसिंग कॉस्ट क्या है यहाँ पर, परचेसिंग कॉस्ट क्या होता है, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट, परचेसिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड तो इतना ही रहेगा। तो एनुअल डिमांड है आपकी 9000, और परचेसिंग कॉस्ट अब आपकी कितनी होगी 9 हो गई। ओके, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी 3150 आई हुई है। आपने कैलकुलेशन किया 81,000 प्लस 3150। तो फाइनल आंसर जो मिलता है वो आता है 84,150। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है। कब, जब आपका ईओक्यू 3000 का है, आपका ईओक्यू क्या है 3000 का। तो जब आपका EOQ 1162 का था या 1161.895 का था, तब आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी
वो 92,000 में आ रही थी। और जब आपका ईओक्यू 3000 यूनिट्स का है तब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, 84,000 में। तो जब मेरा ईओक्यू क्या है 3000 है, तब मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ रही, कम आ रही है। तो मैं वही ऑप्शन चूज करूंगा जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट कम आएगी। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, द टोटल कॉस्ट, टीसी मतलब यहाँ पर क्या हो गया, टोटल कॉस्ट व्हेन ईओक्यू इज 3000 इज लेस देन when EOQ is 1162. So therefore manager has taken justified decision. तो मैनेजर ने क्या किया है, ये मैनेजर्स डिसीजन इज जस्टिफाइड। तो इतना लिख के हम इसे क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन। ये एग्जाम का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया यहाँ पर। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, श्योर शॉट 8 मार्क के लिए या तो 10 मार्क के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैक्सिमम, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।